Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. But day after tomorrow is beautiful. Most people die tomorrow evening. Thank you very much. हे हेलो वन, मैं हूं आपका एनोनिमस भैया एंड आज की क्रिप्टो न्यूज एंड बिटकॉइन एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों जनरली मैं आपसे ये कभी नहीं कहता कि विदाउट स्किप करे वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना। जब सीरियसली कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो होता है तभी मैं ऐसे वर्ड्स का यूज करता हूं। और आज का वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ भैया मेहनत करिए इस वीडियो पर और काफी अच्छा कंटेंट आपने डिलीवर करा। तो वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। और आप जैसा पूछ रहे थे ना कि भैया आपने कॉइन्स के बारे में तो बता दिया, थोड़े बाइंग लेवल्स वगैरह भी बता दो और जिन कॉइन्स को मैं बाय करने वाला हूं, जिन बाइंग पॉइंट्स पर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा कल के वीडियो की बात करें कि कल हमने क्या डिस्कस करा था। वीडियो के लाइव होने के 2 मिनट के बाद में एग्जैक्टली वही हमें देखने को मिला जो कि हमने वीडियो के अंदर डिस्कस करा था कि भैया बिटकॉइन 17 से 18,000 के जोन में आने वाला है तुरंत ही, बिकॉज 40,000 बिटकॉइन के इनफ्लो का डेटा देखने को मिला है हमें। और आज भी मॉर्निंग में लगभग 3:30 बजे के आसपास, एंड आई एम नॉट इडियट की दिन रात जो मैं रिसर्च करता हूं वो फालतू की होती है। कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं 3:30 बजे 2:30 बजे जब आदमी सुबह शाम इतना रिसर्च करता है तब कुछ इंपॉर्टेंट बात ही आपसे कहना जाएगा ना। तो आज भी आप देख सकते हो अराउंड यहां पर लगभग 28 से 30,000 बिटकॉइन इनफ्लो का डेटा आया था अराउंड 12 बजे से लेकर 4:30 बजे के 5 बजे के आसपास। तो इतना इनफ्लो का डेटा है तो कहीं ना कहीं मार्केट पर इसका इफेक्ट तो हमें देखने को मिलेगा ही। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर लिक्विडेशन की बात करें तो इन 24 घंटों के अंदर लगभग $600 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये जो इनफ्लो का डेटा आ रहा है ये कहां से आ रहा है। देखो कुछ इनफ्लो का डेटा जो है वो माइनर्स की तरफ से आ रहा है। यहां पर एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो माइनर्स है, जो बिटकॉइन माइनर्स है, वो भी अभी अपने जो बैलेंस के बिटकॉइन थे, यानी कि उनके पास जो बैलेंस में बिटकॉइन थे, उनको उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया है। मोरेवर यहां पर आप देख सकते हो कि 24 आवर्स में जो बिटकॉइन का माइनर्स की तरफ से इनफ्लो हुआ है वो भी बड़ा है। मोर देन 2.5 के बिटकॉइन फ्लो आउट ऑफ बिटकॉइन माइनर्स रिजर्व। यहां पर आप क्रिप्टो क्वांट पर जाके देख लेना, आपको एमपीआई डेटा देखने को मिल जाएगा। अब आपको लगेगा कि भैया 4-5 हजार बिटकॉइन ही तो है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। भैया जब माइनर्स अपने बिटकॉइन को सेल करते हैं, अच्छा माइनर्स क्यों सेल करते हैं, क्योंकि जब वो बिटकॉइन को माइन करते हैं तो उनका खर्चा वर्चा भी तो लगता है। तो इस समय क्या हो रहा है कि बिटकॉइन को माइन करने में जितना खर्चा आ रहा है उतना बिटकॉइन सेल करने पे कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि बिटकॉइन माइनर्स अभी इसलिए सेल कर रहे हैं बिकॉज उनका जो अभी माइनिंग के बाद में रेवेन्यू बन रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि वो सारे के सारे बिटकॉइन ही होल्ड रखेंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में या फिर हो सकता है कि 1.5-2 साल तक भी बिटकॉइन में कोई प्रॉफिट उनको ना मिले और रेवेन्यू ज्यादा नहीं हो पा रहा है और उनका जो खर्चा आ रहा है वो ज्यादा है। और आपको पता ही है कि माइनिंग वगैरह करने में कितना खर्चा वगैरह आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बड़े बड़े फार्म वगैरह बनाने में, तो वो कहां से खर्चा निकालेंगे, इसलिए उनको मजबूरन सेल करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं देखो इनके बिटकॉइन सेल से तो हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जब ये बिटकॉइन को सेल करते हैं तो मार्केट को ये लगता है कि भैया माइनर्स ने सेल करा है, मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। यहां पर अगर मैं आपको ऑन चेन डेटा बताऊं तो देखो मैं हमेशा से कहता हूं कि टीए का भी बाप होता है ऑन चेन डेटा। मैंने आपको काफी एजुकेशनल वीडियो अपने चैनल पर दिए हैं, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, तो उन वीडियोस को जाके देखना। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रीमियम लेवल की चीजें आपके साथ शेयर करी है। तो यहां पर एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं, नेट फ्लो। अभी तो ये -100% देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से लगभग 2 से 10 मिनट पहले ये जो नेट फ्लो का डाटा था 550% से 600% के आसपास का था। अभी राइट नाउ जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं ये -100% के आसपास चल रहा है, लेकिन लगभग 10 मिनट पहले ये 500 से 600% के आसपास चल रहा था। अब देखो ये फिर से +133% अभी मुझे दिखा रहा है। और नेट फ्लो का इंक्रीज होने का मतलब है कि मार्केट पर सेलिंग प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और नेट फ्लो होता है कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू नेट फ्लो। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में बात करी हुई है, और पिछले वीडियोस को जाके भी देख लिया करो भैया, काम के ही होते हैं। इसको छोड़कर एक और इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताता हूं, यहां पर फंडिंग रेट पॉजिटिव चल रही है, यानी कि थोड़े बहुत लॉन्ग के ऑर्डर लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ी बहुत पंपिंग होने के बाद ये मत समझ लेना कि भैया यही एक्चुअल बॉटम था। क्योंकि यहां पर अगर मैं आपको चार्ट पर ले जाता हूं और फ्लो इंडिकेटर में हम देखते हैं एमपीआई, माइनर पोजीशन इंडेक्स, मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना के दिया है और ये भी आपको कहा है कि ये जब भी
एमपीआई डेटा 1 से 1.5% से ज्यादा हो तो समझ लेना कि माइनस की तरफ से सेलिंग प्रेशर हो सकता है। और जितने भी बड़े एनालिस्ट है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, वो भी ये सब डेटा देखते रहते हैं, तो उनको ये लगता है कि भैया एमपीआई बढ़ रहा है, माइनर्स सेल कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो अब चीज होने वाली है। तो एमपीआई डेटा इस समय 46% के आसपास चल रहा है, तो इसका भी मार्केट पर एक नेगेटिव असर पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि भैया, जैसा कल हमने डिस्कस करा था कि बिटकॉइन इतने इन्फ्लो के आने के बाद में 17 से 18,000 के जोन में तो डेफिनेटली आ सकता है। और अभी की जिस तरीके की कंडीशन बनी हुई है, सिचुएशन जो मुझे देखने को मिल रही है, बिटकॉइन के 12 से 14,000 के आने के काफी ज्यादा अभी चांस बन रहे हैं। पहले तो लग रहा था कि भैया आ सकता है, लेकिन यहां पर और भी ज्यादा चांसेस बन चुके हैं। और अब आप कहोगे कि भैया पहले तो सब लोग बोल रहे थे कि 22,000 तक का एक बॉटम लग सकता है, 20,000 तक का बॉटम लग सकता है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता, कंडीशन बदलती है, सिचुएशन बदलती है, उसी के अनुसार हमारे प्लान भी, स्ट्रेटेजीज भी बदल जाती है। तो इस बात का ध्यान रखा करो। और जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेडर है उनको तो बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी 12 से 14,000 का जोन बना हुआ है, ये बिटकॉइन का बॉटम हो सकता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अभी जो बिटकॉइन का बॉटम है लगभग 10,000 तक भी जा सकता है। देखो, ऐसा कहना गलत नहीं है कि बिटकॉइन 10,000 तक भी जा सकता है, बिकॉज फंडामेंटल जो अभी चीजें देखने को मिल रही है इस समय, जो ग्लोबल मार्केट की कंडीशन बनी हुई है, उसको देखते हुए ऐसा नहीं कह सकते कि भैया 10,000 तो बिटकॉइन जा ही नहीं सकता। सीरियस वार्निंग। और ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है, कोई आंडू पांडू न्यूज अपडेट नहीं है। यहां पर सीजे बाइनेंस ने भी कुछ घंटों पहले एक ट्वीट करा था, 18 घंटे पहले। वैसे टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लेना भैया। देखो, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, फिर भी काफी लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद तुरंत छोड़ भी देते हैं। लेकिन इस चैनल को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं इतनी मेहनत करके सैकड़ों टेलीग्राम, सैकड़ों ट्विटर अकाउंट फॉलो करने के बाद में फिल्टर करके आपको कुछ न्यूज अपडेट देता हूं। तो प्लीज इसकी थोड़ी सी रेस्पेक्ट किया करो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मस्ट ज्वाइन करना है, बिकॉज मार्केट से आने वाली हर एक ब्रेकिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट टेलीग्राम पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सीजे बाइनेंस ने कल लेट नाइट कुछ ट्वीट्स हमारे सामने रखे थे, यानी कि कुछ ट्वीट्स करे थे, जिसमें हमें देखने को मिला कि उन्होंने ये कहा था कि भैया मैंने 3 अभी तक साइकिल देखे हैं और इन तीनों साइकिल्स में बिटकॉइन 80%, 85% से भी ज्यादा क्रैश हुआ है। तो यहां पर जो एक 20,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था कि सबको लग रहा था कि 20,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ब्रेक हुआ तो बिटकॉइन और भी ज्यादा डंप करेगा, तो वो ब्रेक हो चुका है। यानी कि लगभग अब तो और 14,000 के आसपास जाने के चांसेस बन रहे हैं। ओके, बेस्ट एंट्री की तलाश है, तो ऐसा नहीं है कि भैया जब 14,000, 12,000 आए तभी वेट करना है, क्योंकि क्या होगा कि जब बिटकॉइन 12-14,000 तक आएगा और वहां से जब तुरंत ही विक लग के वापस से बाउंस बैक करेगा, तगड़ा झटका लगता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, या तो ऑर्डर्स वगैरह लगा के रख दो, वो अच्छा होगा। ओके, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना। अब बात करते हैं कुछ न्यूज अपडेट्स के बारे में। न्यूज अपडेट है, सबसे पहले न्यूज अपडेट और इंपॉर्टेंट अपडेट कि आज इलॉन मस्क ने एक काफी बड़ा और सीरियस ट्वीट करा है। देखो, सपोर्ट के बारे में तो मैं इतना कुछ कहूंगा नहीं कि भैया देखो, इलॉन मस्क ने कहा कि आई विल कीप सपोर्टिंग डॉजकॉइन, यानी कि मैं डॉजकॉइन को सपोर्ट करता रहूंगा। और क्लियरली उन्होंने कहा है, कुछ ऐसा सस्पेंस में रखते हुए ट्वीट नहीं करा है, क्लियर उन्होंने लिखा है कि आई विल कीप सपोर्टिंग डॉजकॉइन, मैं डॉजकॉइन को सपोर्ट करता रहूंगा। जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि भैया पिरामिड स्कीम के तहत वो डॉजकॉइन को पंप करा रहे थे, तो शायद उसी से ये इरिटेट होकर इस तरीके का ट्वीट कर दिया कि भैया आई विल कीप सपोर्टिंग डॉजकॉइन। और इससे जो इंपॉर्टेंट ट्वीट मुझे लगा वो ये था कि आई एम, यानी कि किसी ने इनसे पूछा था कि भैया आप सपोर्ट कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन चाचा बाइंग वगैरह का क्या है। तो यहां पर इलॉन मस्क ने कहा, यहां पर देखो रिप्लाई आया था, कीप बाइंग इट देम, यानी कि इसको बाय भी तो करते रहो, सपोर्ट करने से क्या होगा। तो इस पर इलॉन मस्क ने एक काफी इंपॉर्टेंट ट्वीट भी करा, रिप्लाई भी दिया, यस आई एम, यानी कि मैं बाय भी करूंगा। और जब इतना खुल्लम खुल्ला वो बोल रहे हैं कि भैया मैं बाय करूंगा, और आपको पता है कि देखो डॉजकॉइन की बातें इस समय काफी ट्रेंडिंग में चल रही है, यहां तक कि इलॉन मस्क ने हिंट भी दिया है कि वो डॉजकॉइन का यूज केस टेस्ला और स्पेसएक्स के अंदर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या फिर इसका जो यूज केस है वो टेस्ला और स्पेसएक्स में बढ़ा सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो। तो इस बात से हमें यह समझ में आ रहा है कि जो हमने डॉजकॉइन अच्छी खासी प्राइस पर बाय किया था, तो वो बिल्कुल ही ऐसे खत्म नहीं होगा। कहीं ना कहीं जब बुलरन की स्टार्टिंग होगी, जब मार्केट कंडीशन सुधरेगी, अच्छी बाइंग आएगी, और उस समय अगर इस तरीके की कुछ अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है बुलरन में जब इलॉन मस्क ट्वीट करते थे तब 200-500% तक के पंप में देखने को मिल जाते थे, लेकिन अभी इनके ट्वीट्स का 6-7-10% से ज्यादा का असर हमें देखने को नहीं मिलता। तो मतलब की बात यह है कि जिन लोगों ने भी हाई प्राइस पर बाय किया था उनको निराश होने की इतनी जरूरत नहीं है। मुझे पता है, देखो अब आप सिर्फ डॉजकॉइन के ऊपर ही बात मत करो। मैंने जैसा कल की रिपोर्ट में आपको बताया था कि टॉप 100 कॉइन में से
72% कॉइन, यानी कि 72 कॉइन भी 90% से भी ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। तो अकेले डोज कॉइन के ऊपर इतना गिड़गिड़ाने से मतलब नहीं होगा। और अगर खुल्लम खुल्ला इन्होंने इस तरीके से ट्वीट करा है तो भैया इस बात में दम है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो शिबा इनू से जुड़ी हुई है कि शिबा इनू की जो कम्युनिटी है वो एक नया माइलस्टोन बना चुकी है। इनके जो ट्विटर हैंडल पर फॉलोवर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, 3.4 मिलियन फॉलोवर्स इनके हो चुके हैं। अब बात करते हैं बाइंग प्राइस के ऊपर। मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको ईथर को भी सेलेक्ट करना चाहिए, ईथर को भी जरूर से बाय करना चाहिए। हालांकि अभी जैसे सेल्सियस नेटवर्क की बातें चल रही है कि भैया ईथर को वो क्रैश करा सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इथेरियम इतना कोई कच्चा कॉइन नहीं है कि इस तरीके से वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। और फिर भी आप अपने रिस्क पर एक बार ध्यान रखना। मैं बाय कर रहा हूं इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। बाइंग प्राइस है मेरी, यहां पर देख लो 800, यहां पर मैं 20% के आसपास लगा रहा हूं, फिर मेरी है 480 के आसपास, और फिर तीसरा मेरा बाइंग पॉइंट है वो है 300 के आसपास, $300 के आसपास। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भैया ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। भैया जिस तरीके की मार्केट कंडीशन बनी हुई है ना, कुछ भी पॉसिबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने बाइंग ऑर्डर्स लगाने हैं। तो यहां पर 800 के आसपास तो जाने के काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, बिकॉज 900 के अराउंड ये आ चुका है, 1000 से नीचे आ गया है, तो $800 तक के आने के इसके काफी ज्यादा चांस बनेंगे। तो 800 के आसपास, 480 के आसपास और 300 के आसपास मेरी बाइंग लेवल्स होंगे। नेक्स्ट है मैटिक। मैटिक भी अभी काफी लोग बाय करना चाहते हैं, तो यहां पर देखो मेरे बाइंग पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। और वैसे कुछ चेंज करना हुआ तो मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट दे दूंगा कि भैया यहां पर मार्केट की कंडीशन और बदतर हो चुकी है, तो यहां पर हमारे प्लान को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो टेलीग्राम वालों को सब कुछ पता लग जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा है तो वेरी गुड। यहां पर पहला बाइंग पॉइंट है 0.29, सेकंड बाइंग पॉइंट है 0.19 या फिर 20 सेंट के आसपास भी लगा सकते हो ऑर्डर, और तीसरा बाइंग पॉइंट है 0.097, ठीक है, 9 सेंट के आसपास। ये हो गई मैटिक की बात। नेक्स्ट कॉइन है वो है डॉट, पोल्का डॉट। पोल्का डॉट का आप लगा सकते हो लगभग $6 और फिर $4। यहां पर आप देख लो, ठीक है। यहां पर इस तरीके से मैंने सपोर्ट बनाया, बिकॉज $4 से पहले भी इसने काफी बड़ी रैली दिखाई है। यहां पर देखो, और एक्चुअल सपोर्ट वही होता है जहां से रैलियां शुरू होती है, जहां से कंफर्म हो जाता है कि भैया यहां से बिटकॉइन को पहले एक रेजिस्टेंस मिला था और यहां से बिटकॉइन ने एक रैली पकड़ी थी। तो $4 और $6 के दो काफी इंपोर्टेंट लेवल है। नेक्स्ट कॉइन है वेट कॉइन। वेट कॉइन भी देखो कच्चा कॉइन नहीं है, और यूज केस जिन्होंने देखा होगा उनको बताने की जरूरत नहीं है, और अभी काफी लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर ये बाइंग पॉइंट है 0.019 एंड देन 0.010। ओके, ये दो बाइंग पॉइंट है, इनको भी नोट करके रख लेना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। और भैया आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि यार और अच्छे से वीडियो बनाऊं, बिकॉज मेरे भैया मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे सभी व्यूअर्स काफी अच्छे से वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।